सीताराम गुरुजी। सीताराम। क्या नाम है तुम्हारा? प्रांजलि। प्रांजलि बोलो। मैं ना एक राम जी और हनुमान जी का भजन गाना चाहती हूँ। बेटा बाद में गा लेना, सब आज भजन ही वाले आए। वही हम कहें कि इतने भजन क्यों आज हमसे निकल रहे हैं। चलो अभी आप यहाँ आ जाओ, तब तक हम प्रश्नोत्तरी कर लें, फिर सुना देना। गुरुजी मेरा एक प्रश्न भी है। बको। कि मतलब मम्मी कहती है कि जब भी स्कूल जाओ तो फिर मत्था टेक के जाओ, पर मुझे ऐसा कनेक्शन आता ही नहीं है भगवान जी के साथ। मत्था कनेक्शन से टेका जाता है क्या? चार्जर लाइन थोड़ी है जो कनेक्शन से। मत्था टेकने का मतलब है प्रणाम करके झुक कर जाना। झुकने का मतलब है अभिमान को अपने घर पर रख कर के विद्यालय जाना। अपने ईगो को घर पर रख कर के जाना झुकना है। झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। दूसरी बात, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बालक बालिका मत्था टेक करके अपने गुरुजनों को प्रणाम करके माता पिता को प्रणाम करके पढ़ने जाता है, उसकी आयु भी बढ़ती, विद्या भी बढ़ती, यश भी बढ़ता और बल भी बढ़ता। चत्वारि तस्य। तो अब कनेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, कल से मत्था टेकना। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है माता। खड़े हो जाओ। जिनके हॉल में हम लोग रोटी तोड़ रहे हैं दो। नहीं नहीं महाराज जी, आपका आशीर्वाद है और अश्विन भाई का बड़ापन है। अद्भुत है वो। आज महाराज जी आपने हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की बात कही। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र था, मगर एक बात मेरे ख्याल में आई कि बेट द्वारका के अंदर हनुमान जी और मकर ध्वज दोनों का मंदिर है और वो बहुत प्रसिद्ध है। और अश्विन भाई की और दिव्या भाभी की कृपा से 8 अक्टूबर से वहाँ भाईश्री की कथा भी शुरू हो रही है। वाह। और दूसरी बात यह है कि 2013 में जब मोरारी बापू की कथा हुई बेट द्वारका के अंदर, उस टाइम पे मैं मस्कत की भूमि में लिखे हुए 16 लाख राम नाम मैंने अश्विन भाई के पिताजी आने के, हम जिसको बाबा कहते हैं, जिसका नाम बोलते हैं तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, उसके नाम पे मैंने अर्पण किया था। वाह। और वो ही कथा एक अद्भुत कथा रही। और मोरारी बापू ने तब मस्कत में कथा की, इसके बाद वहां पे कथा की, मगर मस्कत की कथा करने के बाद वो बोले कि मस्कत की कथा मेरे मस्तक में बैठ गई है। वाह। और इसके बाद अभी आप आए, मेरा सौभाग्य है, ये परिवार से मेरा दिल का नाता है। मेरा परिवार ने जितना प्रेम नहीं दिया, इतना प्रेम इन लोगों ने दिया है। और मैं इतना खुश नसीब हूँ, आज भी मैं बोलता हूँ ना, मैं बाबा का नाम बोलता हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ जाता है। न जाने कौन सा रिश्ता है, तो वो क्या है मैं समझ नहीं पाता हूँ। और इतना ये लोग प्यार करते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं क्या क्या बोलूँ, क्या क्या समझूँ, किसके से इसका उपकार से मुक्त हूँ। और मैं इससे भी खुश नसीब हूँ। आपने बताया कि जिसकी बेटी होती है वो बड़े भाग्यशाली होती है। मैं खुश नसीब हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं। वाह। और मेरी बेटियों को भी इन लोगों ने अपनी बेटी समझ के संभाला है। जब मस्कत में थे तब मैं 42 ईयर्स इधर निकाला था, अभी रिटायरमेंट लिया है मैंने। तो अभी आप आए, आपको सुना, हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हम भी हनुमान जी के पूरे भक्त हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं मोतीश्वर महादेव के दर्शन करने गया, मैं मां हनुमान जी का दर्शन किया, मेरे को बालाजी का स्वरूप ही दिखाई दिया और मैं हनुमान चालीसा किया। तो ये बड़ा मेरा सौभाग्य है। आपको पहली बार मिला हूँ, मगर मिलने के बाद ऐसा लगा कि हमारा भी सालों का रिश्ता है। दिल में आ गया ख्याल। बस जय सिया राम। जिससे मोहब्बत होती है उससे बातें कम होती हैं, आंखें ज्यादा बोलती हैं। तो निश्चित रूप से ये माइक वहां देना, वही पीला कुर्ता बहुत देर से खड़ा है, और फिर वो साड़ी, तुमने अपना नाम साड़ी बोला था, हम भूल नहीं सकते। तो अश्विन भाई निश्चित रूप से मस्कट में रह करके भी
हमने पहले दिन कहा था, अद्भुत गोताखोर हैं अश्विन भाई। जब भी भारत जाते हैं मोती चुन कर लेकर आते हैं।